इस वक्त की एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। भाजपा का पोस्टर वॉर जारी, लगातार भाजपा पोस्टर वॉर जारी रखे हुए हैं। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। भाजपा ने एक और पोस्टर जारी किया है जिसमें कांग्रेस पर पोस्टर जारी कर भाजपा ने निशाना साधा है। पुलिस नक्सली मुठभेड़ पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर बीजेपी साधा निशाना। पोस्टर में लिखा, नक्सली खत्म हो गए हैं तो कांग्रेस अपनी दुकान कैसे चलाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दे रहे हैं जो कि रायपुर से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दे जो कि रायपुर से सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में लगातार पोस्टर वॉर जारी है। बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी और बीजेपी से महामंत्री संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे पहले कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे घनश्याम राजू तिवारी जी से। तो घनश्याम जी, बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया है जिसको लेकर उन्होंने बराबर जो कांग्रेस की तरफ से सवाल किए जाते हैं कि नकली मुठभेड़ है, पुलिस और नक्सली की मुठभेड़ को लेकर उस पर उन्होंने निशाना साधा है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? देखिए सिमरन जी, दरअसल हमारे जवान जो बस्तर में नक्सलियों माओवादियों से लड़ रहे हैं, हमारे जवान बहादुर हैं। कायर है तो ये भारतीय जनता पार्टी और विष्णुदेव जी की सरकार। मूल विषय ये है कि 15 साल सत्ता में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी नक्सली खात्मे को लेकर क्या सच्चाई है प्रदेश की जनता जानती है। जो 3 ब्लॉकों में नक्सलवाद था वो किस तरीके से 18 जिलों में फैला, और सच्चाई तो ये है कि नक्सलियों के मददगार के रूप में अनेकों भाजपाई मुनाफे के लिए उनसे अपने ईमान बेचकर पैसा कमाते रहे, जिन पर FIR दर्ज है। एक और विष्णुदेव सरकार नक्सलियों को न्योता दे रही है, दूसरी ओर आम ग्रामीणों को मारा जा रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष आवाज ना उठाए तो फिर कौन बोलेगा। 23 मई की घटना, अल्बेड़ा की घटना में 9 लोगों की मौत हुई, जिसमें 8 लोगों के नक्सली होने की पुष्टि है, लेकिन एक व्यक्ति जिनका नाम सोनू जूरी है, जो आम ग्रामीण आदिवासी है, जिसकी हत्या की गई, उसकी कोई जानकारी नहीं है, उसकी कोई सूचना नहीं है। और इन परिस्थितियों में अगर विपक्ष अपना दायित्व पूरा करता है तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में पीड़ा होना लाजमी है। लेकिन दुख की बात यह है कि चुनाव पूर्व गृह मंत्री जी छत्तीसगढ़ आए थे, अमित शाह जी, जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम चुटकी में नक्सलवाद समाप्त करेंगे। आज 5 माह हो गए, सैकड़ों लोगों की मौतें हो चुकी है आम ग्रामीण से। बजेगा कब, इसका जवाब देंगे। जी घनश्याम जी, आपके पास लौटेंगे। अब सवाल करते हैं संजय जी से। संजय जी, बराबर कांग्रेस पुलिस और नक्सलियों के मुठभेड़ को फर्जी बताती है, बराबर बोलती है कि ये फर्जी मुठभेड़ है, इसमें आदिवासी लोग, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, गांव के लोगों का हत्या करके फर्जी मुठभेड़ इसे घोषित किया जा रहा है। इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, बहुत सही कहा आपने। आपके सवाल पर ही कांग्रेस का चरित्र सामने आ गया है। आपने स्वयं इस बात को कहा कि हर एक नक्सली मुठभेड़ जो होती है उसको कांग्रेस फर्जी बताती है। अर्थात ये नक्सलियों के कितने बड़े समर्थक हैं, ये आपके सवाल पर ही कांग्रेस के मित्र जो बैठे हैं वो सुन लिए होंगे कि मीडिया के माध्यम से भी क्या बातचीत आई है। दरअसल खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, 5 साल बेवकूफ बनाने का काम प्रदेश के लोगों को किया। नक्सली नीति बनाएंगे, कुछ नहीं बनाया। नक्सली फले फूले बढ़िया अच्छी तरीके से रहे, और पिछले 5 महीनों में नई सरकार के बाद जिस तरीके से 125 नक्सलियों को धराशायी कर दिया गया, अब इनके सामने ताली तो बजा नहीं सकते क्योंकि बीजेपी की सरकार और जवान हमारे काम कर रहे हैं। तो अब क्या किया जाए? तो अब ये मुठभेड़ को नकली बताया जाए, मुठभेड़ को फर्जी बताया जाए। आपका आचरण ही आपको संदिग्ध कर रहा है कि आप जिस तरीके से जवान अपनी शहादत देकर, जवान अपनी जान की बाजी लगाकर काम करना है, उस पर आप सवाल खड़ा करते हैं। दरअसल देश की आजादी के बाद से इनका चरित्र यही रहा है। वो यदि पाकिस्तान पे हमला होता है तो वहां का भी ये सबूत मांगते हैं। यदि विदेश
यदि चाइना या जापान कोई बोल देता तो उसको मानते हैं, उनके आंकड़ों को मानते हैं, लेकिन भारत सरकार यदि करती है उस पर इनको विश्वास नहीं रहता है। दरअसल इस देश के अंदर में 1967 में नक्सलबाड़ी में नक्सलियों की पैदाइश यदि किसी ने की तो कांग्रेस की सरकार ने किया है। ये तो धीरे धीरे करके समाप्त हुआ और मुझे लगता है कि अभी जिस ताबड़तोड़ तरीके से हमने दोनों पॉलिसी रखी, बातचीत करना आइए, जी संजय जी, बातचीत करिए, आपको क्या तकलीफ है? जी 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 संजय जी आपके पास आएंगे, जी संजय जी आपके पास भी लौटेंगे। घनश्याम जी से जानना चाहेंगे, घनश्याम जी, बीजेपी ने पोस्टर वॉर के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अगर नक्सली खत्म हो गए तो कांग्रेस अपनी दुकान कैसे चलाएगी, ऐसा बीजेपी का कहना है। ऐसी बीजेपी अपनी बात रख रही है जनता के सामने, जिससे कांग्रेस की एक नेगेटिव पॉइंट सामने आएगी। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सिमरत जी, मेरी उस बात पर आपत्ति है आपकी कि आपने कहा कि हर नक्सली मुठभेड़ को हम फर्जी बताते हैं। आप अपने इस शब्द को करेक्ट करिएगा। मूल विषय ये है कि हर नक्सली मुठभेड़ को हम फर्जी नहीं बताते हैं, लेकिन जहां फर्जी तरीके से एनकाउंटर करके आम आदिवासियों को मारा जाता है, और मैंने नाम सहित बताया कि 23 मई की घटना घनश्याम जी, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन ऐसा बीजेपी का कहना है, मेरा नहीं कहना है। बीजेपी ऐसी बात बोलती है। आपने इस बात को कोट किया कि हर घटना को कांग्रेस कहती है कि वो फर्जी है, मैंने इसलिए आपत्ति दर्ज कराई है, आप उसे करेक्ट करिएगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी के वो पोस्टर वार की, भारतीय जनता पार्टी पूरे राष्ट्रीय पटल से लेकर प्रदेश तक कर आ रही है सिर्फ लोगों को गुमराह करना। ये पोस्टर वार करके क्या सोनू जूरी, जो एक आम आदिवासी जिसकी हत्या की गई है, उसके परिवार को ये जवाब दे सकते हैं? क्या उसके परिवार का पालन पोषण ये कर सकते हैं? पोस्टर वार के माध्यम से राजनीति तो खूब कर सकते हैं, लेकिन जो इनकी नैतिक जिम्मेदारी है, आज आप सत्ता पर हैं, आपके गृह मंत्री ने कहा था छत्तीसगढ़ में आके अमित शाह जी ने कि हम चुटकी में नक्सलवाद समाप्त करेंगे। आज 5 महीने हो गए, जवाब दीजिए वो चुटकी कब बजेगी? देश के प्रधानमंत्री 2014 में आते हैं, जब 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार प्रदेश में होती है, धनतेरी की सभा में कहते हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार बनाइए, 3 माह में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। लेकिन 2014 से लेकर 2018 तक छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार में हुआ क्या? नक्सलियों का तांडव बढ़ता गया। नक्सलियों के मददगार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, जो मुनाफा कमाने के लिए अपना ईमान तक बेचे हैं, और वो ये बात को कर रहे हैं कि कांग्रेसों की दुकान कैसे चलेगी। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि अपनी नैतिकता को भूलकर इस प्रकार से पोस्टर वार जारी करके अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये भगोड़े लोग हैं, ये नक्सलवाद के नाम पर तांडव करके लोगों की आम हत्या करने वाले लोग हैं। इनको समझ में नहीं आएगा। जी घनश्याम जी सवाल करेंगे, संजय जी से सवाल करना चाहेंगे कि घनश्याम जी ने जो भी अपनी प्रतिक्रिया दिया, इस पर आपकी क्या राय है? मैंने कहा ना, खिलजानी बिल्ली खम्बानों से इनको तकलीफ है। 5 साल शासन मिला इनको, नक्सलियों की मददगार के रूप में सामने आए। देखिए, पोस्टर वार का भी कारण मैं बता देता हूँ। पोस्टर वार इसलिए कि ये जिस तरीके से लोगों को भ्रमित करते हैं, ये अपने प्रक्रिया के माध्यम से, प्रतिक्रिया के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। इनका चरित्र उजागर होना चाहिए, ये किस तरीके से पर्दे के पीछे नक्सलियों को समर्थन करते हैं। यदि 8 उन्होंने अच्छी बात है, स्वीकार तो किया कम से कम कि उस मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए। कभी हो जाता है, मैं मानता हूं इस बात को, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं कि कभी कोई निर्दोष भी उस चपेट में आ जाता है, इस बात को मैं नकारता नहीं हूं, लेकिन माना ना उन्होंने 8 नक्सली। अपने नेताओं को भी समझाएं। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी इस पर सवाल खड़ा करते हैं, अपनी असफलता को छिपाने के लिए सही जो घटनाएं हैं उस पर उंगली उठाने का काम करते हैं। खैर, इनका तो पर्दाफाश हो गया, 5 साल शून्य रहिए, शून्य। नक्सल नीति नहीं बना पाए। कोई बताने की चुनौती देता हूं, जैसे हम चौक पर आए, भूपेश बघेल जी बताएं कि क्या नक्सल नीति बनाए थे? हल्ला कर रहे थे कि नक्सल नीति बनाएंगे, कुछ नहीं, केवल नक्सल नीति ये थी कि नक्सलियों को किस तरीके से सहयोग करें, और ठीक है इन चुनाव के, विधानसभा चुनाव के पहले टारगेट किलिंग करे इन्होंने कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को गोली मारा गया। नक्सलियों को सरकार बनाना चाहते थे और बस्तर के लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। ये स्थिति इनकी। देश में नक्सल पैदा कौन किया है? इन्होंने किया है। फला फूला कौन है? इन्होंने किया है। और आज बात करते हैं। जी संजय जी, घनश्याम जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए।